सुप्रभात बच्चों, मैं धीरज कुमार शर्मा आज फिर से आप सभी का सेंट जेवियर्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में फिर से एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं। आज का पाठ है विद्या अध्ययन का समय। बच्चों, हम पाठ को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बच्चों, जो पाठ है जो विद्या अध्ययन का समय, क्या आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये आप लोगों के विद्या अध्ययन का ही समय है। तो तैयार है बिल्कुल सभी लोग विद्या अध्ययन के लिए? वेरी गुड, सभी लोग तैयार हो जाइए। पीछे इधर गर्ल्स रूम में इधर सभी लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। पाठ को ध्यान से सुनिए, समझिए, और पाठ के अंत में मैं कुछ इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगा जिसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहिएगा। ठीक है बच्चों, ये विद्या अध्ययन का समय पाठ जो है ये एक आत्मकथा है जो कि गांधी जी द्वारा लिखित है। तो आइए इस सबसे पहले हम पाठ को शुरू करें उससे पहले कुछ थोड़ी सी एक हल्की नज़र लेखक के जीवन परिचय के ऊपर डाल लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम बच्चों जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। वेरी गुड। इनकी माता पुतलीबाई, की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई, और पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। गुड। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो स्थानीय स्कूलों में हुई और सन 1883 ईस्वी में वही करीब 13 साल की उम्र में, लगभग 13 साल की उम्र में इनसे 6 वर्ष उम्र में, 6 महीने, 6 वर्ष नहीं, 6 महीने उम्र में बड़ी कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया। इनका विवाह कब हुआ? 1883 ईस्वी में। इनसे 6 महीने बड़ी उम्र की लड़की जिसका नाम कस्तूरबा था उससे हो गया। 1888 में ये वकालत के लिए ब्रिटेन गए, जहाँ इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से आकर भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता बने। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया। उन्होंने भारत के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। इन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काट कर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्म शुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। बच्चों, गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी और इनकी मृत्यु जो थी वो एक हत्या थी, जिसको मृत्यु इनकी क्या कि हत्या कर दी गई थी। इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनकी क्या हुआ था? इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है बच्चों, तो अब गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1948 में, है ना? 1948 में। पीछे मिला सही बता रहा हूँ, 1948 में हुआ था नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुना करो। 1948 में क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी, जन्म नहीं। जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और बातों पे, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। बच्चों, जो विद्या अध्ययन का समय है इसमें हम लोग देखते हैं बच्चे विद्यालय में विद्या अध्ययन तो करते ही हैं, उसके साथ साथ उनका घर भी जो है वो एक विद्यालय ही होता है, या जो कहा जाता है
कि प्रथम पाठशाला जो है वो विद्यालय होता है, सॉरी घर होता है। बच्चों की प्रथम पाठशाला जो क्या होता है वो घर होता है, और माँ बाप ही पहले शिक्षक होते हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चों को घर में अच्छी शिक्षा दें, उनमें अच्छे संस्कार डालें, क्योंकि बचपन में सीखी हुई बातें ही जीवन भर साथ रहती हैं। आइए पढ़ें इस पाठ के माध्यम से। बच्चों, इस पाठ में जो है गांधी जी ने, क्या सभी लोग सुन रहे हो मेरी बातों को ध्यान से? हाँ, मैं सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहा हूँ जो आप लोग बिल्कुल सुनते जा रहे हो, सुनो और समझो भी। ये क्या है, गांधी जी अपने बारे में इस पाठ में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इन्होंने अपने बारे में बताया है कि इन्होंने कुछ बचपन में या स्कूल के समय, विद्याध्ययन के समय इन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में लिया या उनको नकार दिया, जिसका पछतावा उन्हें बाद में बहुत हुआ। और यूं तो वो कहते हैं कि इसका पछतावा उन्हें आज तक रहा, जब तक वो जीवित रहे उन्हें पछतावा रहा। ठीक है, तो वही बच्चों जो है इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं, ताकि हमारी भावी पीढ़ियों को ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ऐसी हमारी भावी पीढ़ियां जो हैं वो ऐसी गलतियां ना करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो बच्चों गांधी जी जो थे वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, सामान्य छात्र थे। गांधी जी कहते हैं मैं बहुत ब्रिलियंट तो नहीं था, लेकिन हाँ मैं टीचरों के प्रति प्रेम भाव रखता था। और जो शिक्षक जो थे वो जो बच्चों की वार्षिक रिपोर्ट माँ बाप के पास भेजते थे, उनके प्रशिक्षण की, उनके चाल चलन की, कहते हैं कि उसमें मेरी कभी शिकायत नहीं गई। गांधी जी कहते हैं उसमें मेरी शिकायत कभी नहीं गई, और मुझे दूसरी कक्षा में इनाम भी मिले। ठीक है, और 5वें और 6ठे दर्जे में उन्हें कितने रुपए ना, उन्हें जो है कहते हैं कम से 4 रुपए, 5वीं कक्षा में 4 रुपए और 6वीं कक्षा में 15 रुपए मासिक उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि जो मुझे छात्रवृत्ति मिली थी उसमें मेरा ज्ञान था, मेरा नॉलेज था, उससे ज़्यादा मेरे भाग्य ने साथ दिया। ठीक है, कहते हैं उसमें मेरे भाग्य ने साथ दिया था। और मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा योग्य अपने आप को नहीं समझता था, लेकिन मैं अपने आचरण का बहुत ख्याल रखता था। गांधी जी कहते हैं मुझे अपने आचरण का ख्याल रखता था। मुझे अगर मेरे सदाचार में या आचरण में कोई चूक हो जाती थी तो मुझे रोना आता था, और अगर मेरी शिकायत या मेरे उल्हाने की बात शिक्षक करता या ऐसा सोचता भी तो मुझे बहुत असह्य पीड़ा होती थी। मुझे ये लगता था कि मैं शिकायत का कारण क्यों बन रहा हूँ। ठीक है, क्यों मुझसे मेरे आचरण में कमी आ रही है। गांधी जी कहते हैं एक बार मुझे याद है कि मैं एक बार पिटा था, मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन इस बात का दर्द नहीं हुआ कि मैं पिटा, मुझे दर्द इस बात का हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। गांधी जी कहते हैं मैं बहुत रोया। ठीक है, उस समय कहते हैं मेरी कक्षा दूसरी तीसरी की तही होगी, और उस समय उनके प्रधानाध्यापक गीमी साहब थे। वो कहते हैं उन्होंने जो उच्च कक्षाओं में जो है खेलना, व्यायाम, क्रिकेट आज अनिवार्य कर दिया। गांधी जी कहते हैं इस अनिवार्य हो गया था क्योंकि मुझे जाना पड़ता था, इससे पहले मैं कभी गेम में नहीं गया था। अब तो गांधी जी कहते हैं ये मेरे लिए जो था व्यायाम, क्रिकेट में भाग लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन चूंकि अनिवार्य था इसलिए मुझे जाना पड़ता था। ठीक है, और इनकी जो रुचि कह रहे हैं मेरी बचपन में से जो व्यायाम में, खेल में रुचि जो थी नहीं थी, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि जो ये अरुचि थी वो उनकी एक क्या थी, भूल थी। लेकिन उन्होंने एक किताब में बच्चों पढ़ा था, कहते हैं मैंने एक किताब में पढ़ा था कि सुबह सुबह टहलना अच्छा होता है। ठीक है, तो वो सुबह टहला जरूर करते थे, और उसमें उनका मानना था कि यार व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो उस समय उन्होंने उसको रुचिकर नहीं समझा, उस समय उचित नहीं समझा व्यायाम को, और चूंकि जो गिमी साहब ने अनिवार्य कर रखा था इसलिए जाना ही पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि वो 4 बजे उनको व्यायाम के लिए जाना था। ठीक है, लेकिन बादल थे, उनके पास घड़ी थी नहीं, बादल छाए हुए थे, आकाश में बादल छाए हुए थे, तो उन्हें टाइम का पता नहीं चला, और क्या हुआ वो लेट हो गए वहाँ जाने के लिए। जब व्यायाम में लेट पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा कि सारे बच्चे जो थे वो जा चुके थे। अगले दिन जब उनके जो प्रधानाध्यापक साहब हैं गिमी साहब ने इनकी उपस्थिति लगाई, अटेंडेंस देखी, तो इनको गैर हाजिर पाया, तो इस पर जुर्माना लगाया गया।
अभिनय अत्यंत इन्होंने अपना सफाई दी। इन्होंने बताया कि जो कारण था, लेकिन चूंकि वो गिमी साहब ने माना नहीं, इन्होंने इनकी वो बहानेबाजी समझी गई। गांधी जी को बड़ा कष्ट हुआ कि आज मैं झूठा समझा गया, लेकिन उनके पास अपने को सत्य साबित करने के लिए कोई प्रूफ भी नहीं था। ठीक है, वो अपने आप को शांत करके रह गए, किस हिसाब से अपने मन में सोच कर रह गए। ठीक, बहुत गांधी जी कहते हैं मैं बहुत रोया और समझा कि सच बोलने वालों को सावधान भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन गांधी जी की वो कहते हैं मेरी पहली भूल थी, पहली और आखिरी भूल थी, दोनों तरह की भूल थी। कहते हैं मुझे कुछ कुछ स्मरण है, उस समय जो जुर्माना था लास्ट में वो क्या हो गया, माफ़ भी कर दिया गया। ठीक है, फिर उनके पिताजी ने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें बच्चे की आवश्यकता है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। किसी किसी प्रकार से उनको इनके प्रेग्नेंट जो है उस व्यायाम से गिमी साहब ने छुट्टी दे दी। ठीक है, फिर इनके मन में एक नई समस्या ने जन्म लिया। इन्होंने सोचा कि जो ये सुलेख है, सुंदर अच्छा अच्छा लिखना, इसका क्या महत्व है। इन्होंने जो है इसका कोई महत्व न समझा। ठीक है, विलायत गए, वकालत की, वहाँ रहे। लेकिन जब ये फिर दक्षिण अफ्रीका गए वकालत करने के लिए, तो वहाँ वकीलों और जो वहाँ के नए नवयुवक पढ़े लिखे लोग थे, उनके मोती जैसे अक्षरों को जब देखा तो इन्हें क्या हुआ, बड़ा पछतावा हुआ। अब इन्होंने बहुत प्रयास किया कि अपनी जो राइटिंग थी उसे सुधारा जाए, लेकिन चूंकि ये पक्के घड़े के समान थे और पक्के घड़े पे मिट्टी चढ़ाई जा सकती है, या पक्का घड़ा टेढ़ा हो जाए क्या उसे सुधारा जा सकता है? नहीं। तो इन्होंने प्रयास तो बहुत किया अपने आप को सुधारने का, अपनी राइटिंग को सुधारने का, लेकिन जो है वो सुधर ना सकी। तो गांधी जी कहते हैं कि जो मैंने वो गलती की थी वो मुझे मेरी बचपन की गलती थी जो आज तक नहीं सुधार सकी, लेकिन उसका जो है उन्हें खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा, उसका पछतावा उन्हें बहुत रहा। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का मानना है कि सुलेख अच्छा न होना, ठीक है, सुलेख न होना या अच्छी राइटिंग न होना अधूरी शिक्षा की निशानी। ठीक है, वो मानते हैं अधूरी शिक्षा है। और गांधी जी कहते हैं कि जैसे स्कूलों में बच्चों को शुरू में आलेखन सिखाया जाता है, चित्र बनाना सिखाया जाता है, अगर बच्चा उसी प्रकार से अक्षर बनाना सीखे, बच्चा उसी प्रकार से अक्षर बनाना सीखे जैसे ड्राइंग सीखते हैं, तो उनके अक्षर भी मोती जैसे बनेंगे और राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर गांधी जी थे बताया, आगे बताते हैं कि जो है उन्हें संस्कृत जो है रेखागणित की अपेक्षा बहुत टफ लगती थी। संस्कृत तो समझ, रेखागणित तो अपने लगा लेते थे ये, लेकिन कहते थे संस्कृत बहुत टफ थी, उसे रटना पड़ता था। उनके जो टीचर थे वो भी सख्त थे, शिक्षक जो थे सख्त थे। तो ये जो संस्कृत का विषय उस समय चौथी कक्षा से शुरू होता था, चौथी कक्षा से शुरू होता था। तो इन्होंने ली, लेकिन इनका जो मनोबल था वो छठवीं कक्षा तक बिल्कुल शांत हो गया कि भैया आप हमारे बस की नहीं है संस्कृत। तो बच्चों ने बताया कि जो एक फारसी, और उस समय फारसी और संस्कृत में काफ़ी कंपटीशन रहता था, तो बच्चों ने बताया, बच्चे बातें करते थे आपस में कि जो फारसी के शिक्षक हैं बहुत अच्छे हैं, उन जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छी समझ में आ जाता है, बहुत सरल है फारसी। तो एक दिन जाके वो फारसी की कक्षा में बैठे, लेकिन जब संस्कृत के शिक्षक को पता चला तो उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा अपने धर्म पे ध्यान दो, संस्कृत पढ़ो, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछो। जब शिक्षक ने उन्हें बहुत समझाया तो गांधी जी ने उनकी अवहेलना भी न कर पाए और फिर संस्कृत उन्होंने जो पढ़ी। गांधी जी कहते हैं कि जो आज मुझे जितनी भी संस्कृत आती है उसमें मैं अपने शिक्षक कृष्ण शंकर का उपकारी हूँ, उपकार मानता हूँ। अगर मुझे वो न पढ़ाते तो शायद मैं जो आज इस भाषा का आनंद ले रहा हूँ वो शायद न ले पाता। गांधी जी कहते हैं कि जो भारत में आजकल शिक्षा दी जा रही है उसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। और जो ये भाषाएं हैं इनको जो है हम किसी की डरने की आवश्यकता नहीं है इनसे कि इतनी सारी भाषाएं कैसे सीखेंगे। कहते हैं बस अगर ये विधिपूर्वक पढ़ी जाए, अच्छे तरीके से पढ़ी जाए तो सारी समझ में आएंगी, कोई खास बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात हो कि सारे विषय अंग्रेजी में विद्या अध्ययन करने का बोझ हम पे ना हो। ये मालूम पड़ा सारी अंग्रेजी में पढ़ रहे हो फिर भाषाएं भी सीख रहे हो तो दिक्कत आएगी। सारी भाषाओं को पढ़ें सब, और मातृभाषा को भी महत्व दिया जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने यही सब बताया। और गांधी जी कहते हैं कि जो स्कूलों में है थोड़ा धर्म शिक्षा भी देनी चाहिए।
धर्म शिक्षा मतलब यहाँ पे किसी धर्म मतलब जातिवाद से नहीं है, उनका धर्म से मतलब आत्मज्ञान से है कि कुछ न कुछ आत्मज्ञान की शिक्षा भी बच्चों को मिलती रहनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि मैं बचपन में जो मेरे अंदर शुभ अशुभ संस्कार पड़े बच्चों में डाले जाते हैं, गांधी कहते हैं बच्चों में जो बचपन में ही शुभ अशुभ संस्कार हो जाते हैं वही जो है उनके साथ जीवन भर रहते हैं। गांधी जी कहते हैं मुझे एक बात खली कि जो मैं अच्छी ग्रंथ थे मेरे बचपन में, अच्छे ग्रंथों को मैं न पढ़ सका, मैं उनको पढ़ नहीं सका, मैं उनको सुन नहीं सका। ठीक है, ग्रंथों को पढ़ना सुनना जो नहीं नसीब हुआ कुछ अच्छे ग्रंथों को, वो उनके मन में हमेशा जो है चिंता का विषय बना रहा, के अंदर वो उनको भी कचोटता है। ठीक है, तो बच्चों ये था पाठ। मतलब कहने का समझ में आया कि जैसे जब भी हम विद्या अध्ययन कर रहे हों, ये हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनमें अच्छे संस्कार डालने चाहिए। विद्या अध्ययन के समय जो चीज़ें सिखाई जाए उन्हें हमें अच्छे से सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीखते हैं तो उसका खामियाजा हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। और आजकल बच्चों आप लोग अपनी क्लास में ही देखिए बच्चों की राइटिंग कितनी गंदी है, और राइटिंग गंदी होने पर नंबर तो कट ही जाते हैं। हम लोग एग्जाम में नंबर काटते हैं कि नहीं काटते हैं? तो गांधी जी ने भी बताया कि सुलेख अच्छा होना, सु मतलब सुंदर, लेख माने लेख, लेख जो है आपका कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। गांधी जी ने सुलेख और व्यायाम पे फोकस किया है। ठीक है, जैसा तो बात समझ में आया बच्चों सबके? ठीक है, चलो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ है, इससे कठिन शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। क्रमशः, यथाक्रम या क्रम के अनुसार, छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को सहायतार्थ मिलने वाला धन, चूक भूल या गलती, अशय सहन शक्ति के बाहर, कसरत व्यायाम, जुर्माना अर्थदंड, आलेखन चित्र अंकित करना, लेखन क्रिया, व्यापक फैला हुआ, मासिक मास में होने वाला, प्रांत प्रदेश या सीमा, उल्लंघना शिकायत, दंड सजा, सेवा शुश्रूषा मतलब देख रेख, कुबुद्धि बुरी बुद्धि, दृष्टि निगाह, अभिप्राय मतलब या आशय, योग्यता काबिलियत, आचरण चाल चलन, अनिवार्य नितांत आवश्यक, अरुचि अनिच्छा मतलब जिसमें इच्छा ना हो, गैर हाजिर अनुपस्थित, अवहेलना अनादर या तिरस्कार, पश्चाताप पछतावा, आत्मज्ञान अपनी आत्मा का ज्ञान। ये कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों, इनको पढ़ें और याद करें तथा बार बार लिखने का अभ्यास भी करें। अब इस पाठ से कुछ संबंधित प्रश्न हैं, उन्हें हम पूछ लेते हैं। आप बताइए, प्रतिवर्ष स्कूल से किसे क्या भेजे जाते थे? चलो बताओ इधर, हाँ दिव्य बताओ बेटा, प्रतिवर्ष स्कूल से क्या भेजे जाते थे, किसे भेजे जाते थे? क्या भेजे जाते थे? हाँ वेरी गुड, शिक्षा व चाल चलन से संबंधित प्रमाण पत्र किसको भेजे जाते थे? बच्चों के माता पिता को। वेरी गुड। अगला गर्ल्स में बताएंगी, कौन बताएगा? हाँ चलो तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है। गांधी जी किस बात का ख्याल रखते थे? आचरण का, सही बात है, आचरण की शुद्धता का, कि शुद्ध आचरण किया जाए, सदाचार रखा जाए। ठीक है, वेरी गुड। प्रधानाध्यापक गिमी को क्या पसंद था? जिक्रा बताओ। अनुशासन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेखक को शाम 4 बजे कहाँ जाना होता था? अब्दुल्ला, कहाँ जाना होता था? व्यायाम के लिए, कसरत के लिए। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।